ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 14 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स है। तो फर्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है, देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पर। ओके, तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, द डेंसिटी ऑफ आयरन, द डेंसिटी of iron is 8.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फुल स्टॉप। if the edge length if the edge length of unit cell is 2.8 Armstrong and molar mass is 56 ग्राम पर मोल। और यहाँ पर पूछा है आपको फाइंड द नंबर of atoms, find the number of atoms in the unit cell। और क्रिस्टल का टाइप वहां पर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये न्यूमेरिकल आप कैसा सॉल्व करोगे, और ये क्वेश्चंस आपको 3 मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है फॉर 3 मार्क्स। देखिए डेंसिटी ऑफ आयरन कितना दिया है, डेंसिटी आयरन का 8.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ दिया है 2.8 आर्मस्ट्रॉन्ग, मोलार मास दिया है 56। आपको पूछता है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, एटम्स इन यूनिट सेल्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपको जो दिया है वो लिखे यहाँ पर गिवन। क्या दिया है यहाँ पर, रो यानी कि डेंसिटी वहाँ पर आपको लिखनी है। डेंसिटी कितनी दी है आपको, 8.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एज लेंथ ए कितना दिया है आपको, 2.8 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसे करना है सेंटीमीटर में तो बहुत आसान है। कैसा करोगे आप, 2.8 इसे मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻⁻8 से, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। ओके, नेक्स्ट वन मोलार मास कितना दिया है आपको, 56 ग्राम पर मोल। मोलार मास आपको दिया है 56 ग्राम पर मोल, और आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है n, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। तो ये है गिवन डाटा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो आप लिखते हो तो इसे भी मार्क्स आपको एग्जामिनर देता है। ओके, इट कैरीज हाफ मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, फार्मूला हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि डेंसिटी का फार्मूला जो है रो इक्वल्स टू आता है n इंटू मोलार मास डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। ओके, अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, n फाइंड आउट करना है। तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो इंटू ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलार मास। तो ठीक है, यहाँ पर वैल्यू हम पुट आउट करते हैं। रो कितना दिया है आपको, 8.54, ए क्यूब यानी कि यहाँ पर आपको एज लेंथ दी है 2.8 इंटू 10⁻⁻8, इसका हमें क्यूब लेना पड़ेगा। एवोगैड्रो नंबर सभी को पता है 6.022 10⁻+23 डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना दिया है 56। आप देखिए दोस्तों, ये जो कैलकुलेशन है ये आपको करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। लॉग टेबल सभी को आना चाहिए दोस्तों। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल हम इसका कैलकुलेशंस करते हैं। तो लॉग टेबल में यहाँ पर लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। ओके, चलिए 8.54 कितना डिजिट नंबर है, एक डिजिट नंबर है, तो इसका लॉग कितना आ जाएगा, लॉग 8.54 का लॉग आ जाएगा दोस्तों 0.9314। ओके, उसके बाद 2.8 3 टाइम्स लिखना है, तो लॉग 2.8 का कितना आ जाएगा 0.4471, 0.4471, 0.4471, क्योंकि क्यूब है इसलिए हमने 3 टाइम लिया। चलो
उसके बाद देखना है दोस्तों लॉग 6.022 का लॉग कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.7797। ठीक है, आप सबके हमें क्या करनी है, एडिशंस करनी है। ओके, 0.7797 प्लस 0.9314 प्लस 0.4471 प्लस 0.4471 प्लस 0.4471 एंड लास्टली ओके 1 2 3 4 5। ओके, तो इसकी एडिशंस कितनी आती है यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसकी एडिशंस आ जाती है 3.0524। न्यूमरेटर में क्या है 56। अब इसका लॉग कितना आ जाएगा दोस्तों, लॉग 56 इसका आता है 1.7481। अब इसका क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्शंस करना है। 4 - 1 ये आ जाएगा 3, 12 - 8 ये आ जाएगा 4, 5 - 5 ये आ जाएगा 0, 10 - 7 ये आ जाएगा 3 और 3 - 2 ये आ जाएगा 1। अब इस नंबर का हमें एंटी लॉग देखना है। 0.30 का 43 में एंटी लॉग देखना है दोस्तों। ओके, तो ये इसका हमें एंटी लॉग देखना है 0.30 का 43 में। ओके, 0.30 का 4 0 1 2 3 4 में कितना है 2014। ओके, 2014 और 3 में कितना है मेन डिफरेंस, 3 में कितना है मेन डिफरेंस, 3 में है देखिए 1। ओके, तो एक ऐड कीजिए, ये बन जाएगा 2015। ओके, अब यहाँ पर एक है तो हमारा डिजिट कितना आना चाहिए, 2 डिजिट आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कितना आता है 20.15। आप देखिए दोस्तों, पावर सॉल्व करना है हमें। 10 to the power 8 इसका क्यूब कितना आ जाएगा 10 to the power -24 इंटू 10 to the power ये है आपका 23। ओके, आप देखिए दोस्तों -24 + 23। ओके, ये कितना आ जाएगा -1। सो 20.15 इंटू 10 to the power -1। आप इसे 10 to the power -1 को आपको हटाना है तो ये पॉइंट जो है ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आंसर आपका 2.015 आ जाएगा। तो आपका n जो है ये n कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर 2.015 2 आ रहा है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है। अगर n की वैल्यू 2 आती है तो क्रिस्टल का टाइप जो होता है दोस्तों वो होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आ सकता है 3 मार्क के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा जिस पे क्वेश्चंस आते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। ओके, सॉल्यूशन से कौन सा क्वेश्चन है देखिए, इसमें का जो क्वेश्चंस है यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चंस यहाँ पर, व्हाट इज द मोलर मास, व्हाट इज द molar mass of a solute if a solution prepared by dissolving 0.822 gram of it in 0.3 decimeter cube of water has an osmotic pressure of 0.196 atm at 298 केल्विन टेम्परेचर। और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको मोलर मास फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको m2 फाइंड आउट करना है। सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आप एक बात याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कंसिडर करना है आपको, ये है
कोनिकल फ्लास्क, ओके, सॉरी इट इज अ बीकर, ओके, 500 ml का बीकर होगा। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन है, ओके, ऑफ अ सोल्यूट इफ अ, अब यहाँ पर मोलार मास निकालना है किसका, सोल्यूट का। तो इसमें जो सोल्यूट ऐड होंगे, ये सॉल्वेंट में जो सोल्यूट ऐड होंगे दोस्तों, इसका मोलार मास निकालना है, यानी कि M2 आपको फाइंड आउट करना है, ओके, M2 आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन और ओके, अब यहाँ पर कितना ग्राम डिसॉल्व किया है इन्होंने, 0.0822 ग्राम डिसॉल्व किया है, ओके। अब 0.3 डेसीमीटर क्यूब वाटर, तो ये किस में है, 0.3 डेसीमीटर क्यूब वाटर है, और इस पर जो प्रेशर अप्लाइड है वो कितना है, 0.196 एटमॉस्फेयर। आपको मोलार मास फाइंड आउट करना है इस सोल्यूट का, इस सोल्यूट का आपको मोलार मास फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है, देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्या है यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है वो लिखना है यहाँ पर। वहाँ पर आपको W2 दिया है 0.822 ग्राम, ये सोल्यूट जो हमने डिसॉल्व किया है उसका क्वांटिटी है, ओके। उसके बाद देखिए दोस्तों वॉल्यूम कितना दिया है, 0.3 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम प्रोवाइड किया है आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई कितना दिया है, 0.196 ATM, ओके। उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर भी दिया है आपको, टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर दिया है, और आपको फाइंड आउट करना है मोलार मास सोल्यूट का। तो यहाँ पर एक फार्मूला है दोस्तों, फार्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। फार्मूला याद करना है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू आता है W2 इंटू R इंटू टेम्परेचर T डिवाइडेड बाय मोलार मास M2 इंटू वॉल्यूम। ये फार्मूला है यहाँ पर, ये फार्मूला अच्छे से आपको याद रखना है। अब इस फार्मूला से हम डिराइव्ड फार्मूला बनाएंगे। डिराइव्ड फार्मूला क्या बनता है, आपको निकालना है मोलार मास M2 इक्वल्स टू आ जाएगा W2 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये आ गया आपका डिराइव्ड फार्मूला, ओके। अब यहाँ इस फार्मूले में हमें वैल्यू पुट आउट करनी है, तो हम पुट आउट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इस फार्मूले वैल्यू पुट आउट करते हैं तो M2 जो है वो कितना आता है, W2 कितना है यहाँ पर 0.822 है। R क्या है दोस्तों, गैस कांस्टेंट है, सभी को वैल्यू याद करनी है, 0.0825। टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन टेम्परेचर है, ओके, डिवाइडेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.196, और वॉल्यूम कितना है दोस्तों 0.3 डेसीमीटर क्यूब। विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल आप इसका कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो मैं आप यहाँ पर आगे रिपीट करता हूँ, लॉग यहाँ पर हम रिपीट करेंगे। तो देखिए कैसा निकालना है, 0.82, तो ये इसका लॉग आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका लॉग कैसा होगा, देखिए 0.0822 का लॉग आता है, ओके, माइनस में आता है वो, ओके, बार 1 में आता है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं बार 1 0851, ओके। उसके बाद यहाँ पर अगेन लॉग देखना है 0.08205 का, जीरो लॉग देखना है आपको, लॉग 0.08205, ओके, 0.08205, ओके। तो इसका भी यहाँ पर बार 1 आ जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है, तो यहाँ पर आ जाएगा बार 2। सिंपल आपको अगर ये नहीं आता होगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल ये डिजिट शिफ्ट कर कीजिए, ओके। इसको कैसा लिखोगे आप, ये अगर पॉइंट आपको शिफ्ट करना है राइट की तरफ, तो ये आ जाएगा 8.22 इंटू 10⁻⁻1 लिखिए। ये पॉइंट शिफ्ट करना है आपको 2 डिजिट से, तो ये आ जाएगा 8.205। ये मैंने आपको ट्रिक बता रहा हूँ, -2, ये कितना है 298, ओके। अगेन इसे आपको शिफ्ट करना है तो 1.96 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा। इसको अगर शिफ्ट करना है तो 3 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका हमें लॉग लिखना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए लॉग किसका लिखना है हमें, लॉग 8.22 का लॉग कितना आ जाएगा, ये आता है यहाँ पर, मैं लिखता हूँ, ओके,
यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये आता है देखिए 0.9148। ओके, उसके बाद लॉग देखना है आपको, लॉग देखना है 8.205 का लॉग आता है 0.9140। उसके बाद 298 का लॉग देखना है, लॉग देखना है हमें, लॉग 298 का कितना आ जाएगा, ये आता है 2.4742। न्यूमरेटर का हो गया। इसके एडिशंस करनी है, कितना आ जाएगा 8 + 2 10, 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13, यहाँ पर आ जाएगा 1 8 9 10, यहाँ पर आ जाएगा 1 5 दोनों 18 4 22 23 और ये आ जाएगा 4.3030। अब डिनोमीटर का देखेंगे लॉग कितना आता है, 1.96 का लॉग देखेंगे, 1.96 का लॉग कितना आता है, ये आता है 0.2922। लॉग टेबल में देखिए 3 का कितना आ जाएगा, 3 का लॉग कितना आता है देखिए 0.4771। ओके, एडिशंस कितने आएंगे, 2 + 1 ये आ जाएगा 3, 7 + 2 आ जाएगा 9, 9 प्लस ये 16 आ जाएगा, ये 4 + 2 6 और 7। ओके, ये आती हैं। तो इस न्यूमरेटर से डिनोमीटर हमें माइनस करना है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 4.3030 माइनस 0.7693। 10 - 3 ये आ जाएगा 7, 13 - 10 ये आ जाएगा 3, उसके बाद 10 - 7 ये आ जाएगा 3, 13 - 8 ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3। तो अब इसका हमें एंटी लॉग देखना है। 0.53 का 37 में 0.53 का 3 में कितना है देखेंगे, 0 1 2 3 3412 है, कितना है वो 3412। और 7 में मेन डिफरेंस कितना है, 7 में मेन डिफरेंस कितना है वो भी देखेंगे हम, 6 है, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3418। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 3418 ये आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ से इरेज करता हूँ इसे। ओके, 3418। अब यहाँ पर 3 है तो ये 4 डिजिट आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए कैंसिल क्या होता है, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाने के बाद प्लस बनता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये बनता है आपका यहाँ पर -1। ओके, तो अगर ये -1 आपको कैंसिल करना है तो ये क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट लेफ्ट की तरफ आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, और जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 341.8। ये आ जाएगा आपका दोस्तों मोलार मास। सिंपल, ये आ जाएगा आपका क्या, मोलार मास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से चैप्टर से पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन यहां पर आपको आ सकता है, चैप्टर जो है यहां पर यस केमिकल थर्मोडायनामिक्स से आ सकता है। ओके, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए क्वेश्चंस क्या आ सकता है इस चैप्टर से। यहां पर देखिए, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर का क्वेश्चन पेपर सेटर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन व्हेन 24 ग्राम of oxygen are expanded isothermally
thermally, okay, and reversibly from the pressure of 1.6 bar to 1.0 bar at 298 केल्विन टेम्परेचर। ओके, अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये आपको सेक्शन बी में 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन, डब्ल्यू मैक्स निकालना है व्हेन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल फ्रॉम द प्रेशर 1.6 बार टू 1 बार। तो सिंपल यहां पर दोस्तों क्या करना है आपको यहां पर दिया है ऑक्सीजन, ओके, कितना ग्राम है ये 24 ग्राम, ओके, प्रेशर P1 कितना दिया है आपको 1.6 बार, प्रेशर 2 दिया है आपको 1 बार, ओके, टेम्परेचर आपको प्रोवाइड किया है 298 केल्विन टेम्परेचर। आपको कैलकुलेट करना है डब्ल्यू मैक्स, ओके, आपको कैलकुलेट करना है यहां पर डब्ल्यू मैक्स। डब्ल्यू मैक्स यहां पर कैलकुलेट करना है, ओके। तो डब्ल्यू मैक्स कैसा कैलकुलेट करोगे हो आप, यहां पर देखिए डब्ल्यू मैक्स आपको यहां पर मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब यहां पर फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, O2 दिया है, ओके, एटॉमिक यहां पर एटॉमिक मास कितना है ऑक्सीजन का, ओके, एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 है तो ये इसका कितना आ जाएगा यहाँ पर 32, और यहाँ पर वेट कितना दिया है उसका 24, तो 24 डिवाइडेड बाय 32 करना है हमें, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आता है 0.75 मोल, ठीक है, ये आता है नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि डब्ल्यू मैक्स कैसे निकालते हैं। तो डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू, फार्मूला आता है दोस्तों डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू -2.303 NRT log 10 P1 बाय P2। ये फार्मूला आपको याद रखना है एग्जाम में, ओके। अब इस फार्मूले में ऊपर के वैल्यू हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा -2.303 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है 0.75 इंटू यहाँ पर गैस कांस्टेंट 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, आप यहाँ पर लॉग टू द बेस 10, ये आ जाएगा 1.6 प्रेशर और ये आ गया 1, ओके। अब इसका हमें कैलकुलेशंस अगर करते हैं, ओके, तो आपका आंसर जो है वो आता है -873.4 जूल। तो ये है आपका मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन इतना आता है दोस्तों, ओके। तो ये है आपका मैक्सिमम वर्क डन निकालने का फार्मूला डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू -2.303 NRT log 10 P1 बाय P2, ओके दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो रिमेनिंग हमारे न्यूमेरिकल्स है वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग।